कई आलोचकों ने न्याय के ईश्वर विचार की आलोचना की है, तो किन आधारों पर की है उसको हम देखेंगे। पहला, जीवन में एक बात मेरा याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी मुद्दे को लेकर के जब भी आप पढ़ें किसी चीजों को लेकर के, तो कभी भी ऐसा ना हो कि आप केवल एक पक्ष को पढ़ें, आप दोनों पक्ष को पढ़ें और निष्कर्ष पे पहुंचे, निष्पक्षता के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। तो हमने ईश्वर के प्रमाण में जितने बड़े बड़े तर्क पढ़े हैं, हम उसके विरोध को भी जरूर पढ़ेंगे और फिर अपने बुद्धि से निष्कर्ष निकालेंगे। हीगेल का पूरा जो सिद्धांत है, जिसको हम द्वंद्वात्मक न्याय कहते हैं, डायलेक्टिक मेथड कहते हैं, हीगेल्स डायलेक्टिक मेथड, उसमें भी वही बात कहते हैं कि दो तीन तरह की बातें होती हैं, एक पक्ष होता है, एक प्रतिपक्ष होता है, और एक होता है, मुझे उसका हिंदी अनुवाद याद नहीं आ रहा है, एक पक्ष है, एक प्रतिपक्ष है, एक मुझे याद नहीं आ रहा, अंग्रेजी में कहते हैं थीसिस, प्रतिपक्ष को कहते हैं एंटीथेसिस, और जो तीसरा उसको कहते हैं सिंथेसिस। क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा था उस समय हीगेल को, तो मुझे अंग्रेजी के शब्द याद है, हिंदी का एक याद नहीं आ रहा, मैं किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा। तो पक्ष है, प्रतिपक्ष है और एक और है। तो कहता है कि पक्ष का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जब किसी वाद की प्रस्थापना करता है, कोई बात कहता है, तो उसके विरोध में दूसरी बात स्वतः जन्म ले लेती है कि मैंने कहा ईश्वर है, तो एक विरोध की बात जरूर आएगी, ईश्वर नहीं है। फिर इन दोनों पे विचार विमर्श होगा, तर्क चलेंगे, एक दूसरे पे बाणों के प्रहार चलेंगे, बुद्धियों का प्रहार चलेगा, और लास्ट में एक निष्कर्ष पर व्यक्ति पहुंचेगा, जिसको हम सिंथेसिस कहेंगे। तो निष्कर्ष जो है वो सिंथेसिस है। तो जब भी अध्ययन करें तो हमेशा निष्कर्ष पर पहुंचे। तो हमने प्रमाण देखा, ईश्वर के पक्ष की चीजें देखी, अब हम ईश्वर के विरोध की चीजें भी देखेंगे। अगर हम ईश्वर को पूर्ण कहते हैं, जैसा कि न्याय दर्शन कहता है कि ईश्वर पूर्ण है, तो जब ईश्वर पूर्ण है, परफेक्ट है, तो उसके मानने पर तो हम सृष्टि विचार की अवधारणा ही अमान्य हो जाएगी। जो ईश्वर पूर्ण है, उसने सृष्टि को कैसे बनाया होगा, क्यों बनाएगा, वो क्या जरूरत थी उसको इसको बनाने की, जिसके अंदर पूर्णता का अतिरेक है, जो परमानंद है, जो खुद में आनंदित है, उसको एक नए आनंद की सृष्टि की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी उसको आनंद के लिए एक नई सृष्टि की रचना करना, है कि नहीं। कहते हैं कि वो आनंद के लिए उसने किया। जब आप पढ़ोगे उपनिषदों में, उसमें कहा गया एको हम बहुत श्याम प्रजाए, ब्रह्म कह रहा है कि पहले मैं एक था लेकिन अब अनेक हो जाऊं, ऐसा उसके मन में इच्छा हुई। स इच्छत लोकानुसृजय, उसके मन में इच्छा हुई कि वो एक से अनेक हो जाए। क्यों हुई इच्छा उसके मन में एक से अनेक होने की, क्या वो एक में संतुष्ट नहीं था? अगर वो एक में संतुष्ट नहीं था तभी उसे अनेक होने की आवश्यकता पड़ी। अगर वो एक में खुश नहीं था तभी उसे दो होने की आवश्यकता पड़ी। अगर वो पूर्ण था, वो एक ही था, तो उसे अनेक होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर पड़ी, इसका मतलब उसमें भी इम्परफेक्शन था। अगर वो अनेक भी था और उसे एक भी होना था, तो उसे एक होने की सोची ही क्यों, अनेक ही रहता। फिर अपने आप को एक क्यों कहता है कि वो एक ही है? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, तो जब हम लोग उसको अलग अलग जानते हैं लेकिन वो है एक ही, तो क्या आवश्यकता है अनेक को एक होने की? वहां भी उसके अंदर इम्परफेक्शन दिखता है। तो जैसे ही हम कहेंगे ईश्वर पूर्ण है, तो फिर उस पूर्ण ईश्वर को इस जगत को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो सृष्टि का जो विचार वही अमान्य हो जाता है कि वो तो बना ही नहीं सकता, क्यों बनाएगा वो जो पूर्ण है? तो इस जगत को बनाने वाला कोई ईश्वर तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, ईश्वर को अगर हम कर्ता मानते हैं कि वो करने वाला है, वो हमें हमारे कर्मों का फल देता है, या हम ये कहें कि ईश्वर को कर्ता मानने से यह प्रमाणित होता है कि ईश्वर शरीर युक्त है, क्योंकि बिना शरीर के कोई कर्म नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे कर्मों का फल देने वाला ईश्वर है। मतलब ईश्वर जो है कुछ ना कुछ कार्य तो कर रहा है, वो कर्ता तो है ही। कर्म का फल कौन देने वाला है? कर्ता। और कर्ता तभी देगा हमारे हमें कर्मों का फल जब उसके अंदर जीवन होगा, वो शरीर युक्त होगा, वो मैटर से बना होगा। और जो मैटर से बना है, जिसके बिना कोई कर्म ही नहीं हो सकता है, इस शरीर के बिना कोई आप कर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वो ईश्वर कैसे कर रहा है? वो कैसे हमें हमारे कर्मों का फल दे रहा है? वो कैसे कर्ता बन करके हमारे कर्मों का मूल्यांकन कर रहा है? वो कैसे कर्ता बन करके इस पूरे सृष्टि का नियमन कर रहा है? इसका मतलब है कि उसको शरीर युक्त होना चाहिए, क्योंकि शरीर के बिना तो कर्म हो नहीं सकता। और अगर उसके अंदर शरीर है तो फिर वो मुझे दिखता क्यों नहीं है? उसका आकार कहाँ है, कहाँ रहता है, वो कौन सी जगह पे है? क्योंकि शरीर होने के लिए देश और काल का होना जरूरी है। देश मतलब किसी स्थान पे होगा वो, उसके पास शरीर है। आकार को रखने के लिए एक स्थान होना चाहिए। और काल का मतलब होता है कि कब है, कब से वहां पे वो मौजूद है, किस वक्त से है वो। तो देश और काल में स्थित होना चाहिए। और अगर वो देश और काल में स्थित है, उसके लिए एक विशेष स्थान है, तो वो स्थान कहाँ है? मुझे दिख क्यों नहीं रहा है वो, अगर वो शरीर युक्त है तो यहाँ पर भी एक विरोधाभास पैदा होता है। तीसरा है, ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। तो जब प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, जब उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल आस्था और विश्वास, आस्था की विषय, और सभी की आस्थाएं अलग अलग होती हैं, और आस्था से ही उसे जाना जा सकता है। तो आस्था तो सबकी अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग मान्यता है, और अलग अलग मान्यताओं के कारण ही भ्रम पैदा होता है। इसी बात को इमैनुअल कांट भी कहता है कि जितने भी धर्मशास्त्र जो ईश्वर की बातें करते हैं, धर्म की बात करते हैं, वो सब गलत है। क्योंकि जो बुद्धि है वो जब फेनोमेनल जगत की व्याख्या करती है, परमार्थ जगत की व्याख्या करती है, मतलब उस विषय की व्याख्या करती है जो कि इंद्रिय अनुभव से परे है, जिसको हम इंद्रिय अनुभव से जान ही नहीं सकते, उसकी व्याख्या करती है वो।
और जब वो इंद्रिय अनुभव से इस जगत की व्याख्या करेगी, इस परमार्थ जगत की व्याख्या करेगी, ईश्वर की व्याख्या करेगी, आत्मा की व्याख्या करेगी, तो वो अलग अलग निष्कर्ष निकाल लेगी। और जब वो अलग अलग निष्कर्ष निकाल लेगी, जो उसकी क्षमता नहीं उससे वो व्याख्या करने का प्रयास कर रही है, और उससे अलग अलग निष्कर्ष निकलेगा, तो वो अनेक भ्रमों की सृष्टि करेगी, अनेक भ्रम होंगे। और इसीलिए प्रत्येक शास्त्र देखिए अलग अलग बातें कहता है, उसमें अलग अलग विचार पाए जाते हैं। एक के विचार दूसरे विचार को खुद काट रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी व्याख्या इस इंद्रिय अनुभव के आधार पर कर रहे हैं, इस आंख के आधार पर, इस कान के आधार पर। अगर वो ईश्वर है तो हमारे इस इंद्रिय अनुभव से तो पड़े है, और जो इंद्रिय अनुभव से पड़े है, प्रत्यक्षीकरण ही नहीं है उसका, फिर उसकी हम व्याख्या कैसे कर सकते हैं कि ईश्वर ऐसा है वैसा है? केवल आस्था का विषय, आस्था विश्वास का विषय। और विश्वास जो है वो भी गलत होते हैं। किसी व्यक्ति को विश्वास रूढ़िवादिता में है, जाति व्यवस्था में है, तो उसके लिए जाति व्यवस्था सही है। किसी को विश्वास जाति व्यवस्था में नहीं है, तो उसके लिए जाति व्यवस्था गलत है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के विश्वास भी अलग अलग होते हैं। अगर विश्वास यूनिवर्सल होते, अगर सबके विश्वास एक ही बात कहते कि ईश्वर है, तो ईश्वर को माना जा सकता था। पर सबके विश्वासों में भी भिन्नता है। नास्तिक कहते हैं ईश्वर नहीं है, आस्तिक कहते हैं ईश्वर है, तो सबके विश्वास भी अलग अलग है। तो जब सबके विश्वास अलग अलग हैं, तो हम आस्था का विषय फिर ईश्वर को कैसे मान सकते हैं? विश्वास के आधार पर हम ईश्वर को कैसे मान सकते हैं? आस्था के आधार पर ईश्वर को कैसे मान सकते हैं? क्योंकि सबकी आस्थाएं अलग अलग है। किसी को राम में आस्था है, किसी को रहीम में आस्था है, किसी को अल्लाह में आस्था है, किसी को शिव में आस्था है। तो हम नहीं कह सकते हैं इस आधार पर कि ईश्वर है। चौथा है, यदि कर्म नियम के आधार पर ही ईश्वर को माना जाए, तब मानव केवल ईश्वर के हाथों की कठपुतली है। अगर ईश्वर ही कर्म के आधार पर हमें फल देता है, वो कर्म फल लाता है, तो हमारी अपनी स्वतंत्रता कहां बची? हम अपने कर्म को करने के लिए स्वतंत्र कहां बचे? हम हमारे अंदर आपने बुराई बनाई, हमारे अंदर आपने वासना बनाई, सेक्स की वासना बनाई। अगर उस वासना के आधार पर हमने किसी के साथ संभोग किया, तो आप मुझे दंड दे रहे हो, तो बनाई क्यों? मेरे अंदर बुराई बनाई क्यों? अगर मैं गुस्से में आकर किसी की हत्या कर देता हूं, और भगवान के हिसाब से कहा जा रहा है कि भगवान हमें कर्म नियम के आधार पर फल देगा, तो आपने गुस्सा बनाया क्यों? क्या आप मुझे उसके लिए बुरा बना करके मुझे फल दोगे? एक बहुत प्यारे कवि मुझे याद आते हैं, उन्होंने लिखा है ईश्वर के बारे में कि लिखा था मेरे भाग्य में कि मैं शराब पीऊं, लिखा था मेरे भाग्य में कि मैं शराब पीऊं, अब तेरे कहे को निभाया तो क्या गलत किया? अब तुमने मेरे भाग्य में पहले लिख दिया कि शराब पीऊं, तुमने मुझसे पूछा लिखने से पहले कि मैं पीऊं कि ना पीऊं? मुझे आजादी थी इस बात की? नहीं दी। अब मुझे मेरे भाग्य में लिख दिया तुमने शराब पियो तुम, अब मैं पी रहा हूं तो मुझे उसी बात का फल दे रहे हो। पहले मुझे गुस्सा दे रहे हो, मेरे अंदर काम वासना देते हो, मुझे हर तरह की मेरे अंदर बुराइयां डालते हो या बुराई निर्मित करते हो, और फिर बाद में जब मैं उसके आधार पर कुछ बुरा करता हूं तो फिर मुझे उसकी सजा भी देते हो। ना करते मेरे अंदर बुराई निर्मित, मैं करना भी होना भी चाहता तो ना बनाते मुझे बुरा। अनंत ऐश्वर्य से तुम युक्त थे तो क्यों मुझे बुरा बनाया? तो फिर तो मैं आपके हाथों की कठपुतली हो गया कि आप मुझे अपने हिसाब से नचा रहे हो, क्योंकि आपने मेरे अंदर अच्छाई भी बनाई, मेरे अंदर बुराई भी बनाई, और उसके आधार पर मुझे आप कठपुतली के आधार पर नचाते हो। मेरी अपनी स्वतंत्रता को आपने खत्म कर दिया। इमैनुअल कांट का पूरा दर्शन यहीं से निकल के आता है कि आपके अंदर राइट टू विल होना चाहिए, संकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आपके पास विकल्प होना चाहिए खुद चुनने का कि तुम्हें क्या चुनना है। आप अकेले सुनसान सड़क पर जा रहे हो और देख रहे हो कि लड़की के साथ कुछ लड़के बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ अभद्रता करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जाते हो उस लड़की को बचाने का प्रयास करते हो, इस प्रयास में आप असफल भी हो जाते हो, आप लड़की को नहीं बचा पाते हो, उसके साथ बलात्कार हो जाता है, उसकी हत्या भी हो जाती है, और उसको बचाने के क्रम में आपकी भी हत्या हो जाती है। लेकिन अगले दिन जब लोगों को पता चलता है, तो वो आपकी मूर्तियां बना करके चौराहे पे लगा देते हैं कि इस बंदे ने, इस व्यक्ति ने एक लड़की की इज्जत को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन भी दांव पे लगा दिया। तो आपके पास चॉइसेस थे वहां चुनने के, आपने जो चुना उसके हिसाब से आपको फल मिला। तो राइट टू विल आपके पास होनी चाहिए। एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं अस्तित्ववादी दार्शनिक, उनका नाम है सार्त्र रे। सार्त्र रे के पास एक लड़की आई, सार्त्र रे एक पत्रकार थे, उसके पास एक लड़की आई, और लड़की अगर कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मैं चाहती हूं कि आप उसे पेपर में छापे ताकि उस दोषी को सजा मिल सके। जीन पॉल सार्त्र उनका पूरा नाम था। सार्त्र रे कहते हैं कि जब तुम्हारे पास तुम्हारा बलात्कार हुआ, तुम्हारे पास दो विकल्प थे। पहला कि मैं अपना बलात्कार हो जाने दूं और अपनी जान बचा लूं, और दूसरा विकल्प कि मैं अपनी जान दे दूंगी पर बलात्कार होने नहीं दूंगी। तुमने उसमें से बलात्कार हो जाने को चुना, तो मैं क्यों लिखूं? ये तो तुम्हारा राइट टू विल था, तुम्हारी अपनी संकल्प की स्वतंत्रता थी, तुमने चुना ना उस चीज को। तो अगर यहां पर हम ईश्वर की कठपुतली हो गए, हमें संकल्प की स्वतंत्रता ही नहीं मिली, तो इस आधार पर फिर हम उस ईश्वर में आस्था कैसे रखें? हम तो उसके गुलाम हो गए, फिर स्लेव हो गए। पांचवा, यदि श्रुति के आधार पर माना जाए तो मानव की बौद्धिकता तथा स्वतंत्र चिंतन को धक्का लगता है।
ये भी बात है। अगर जो श्रुति में लिखा गया बात है, जैसे नया दर्शन कहता है कि वेदों में लिखी गई है, तो जब वेद में ही भाई बात लिख दिया गया, तो क्या नए व्यक्ति आकर के उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं? उस वेद के अंदर जो कमियां हैं उसको ठीक नहीं कर सकते हैं? उसकी त्रुटियों में क्या सुधार नहीं किया जा सकता है? वेदों में बलि प्रथा के बारे में अगर मिल जाए, या किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ में बलि प्रथा के बारे में मिल जाए, या किसी ऐसी प्रथा के बारे में मिल जाए, ऐसी कुरीति के बारे में मिल जाए जो कि मानवीय गरिमा को धक्का पहुंचाती हो, मानवीय जीवन के साथ खिलवाड़ करती हो, अगर उस चीज को हम हटाएं तो क्या वो ईश्वर के विरुद्ध जाना हो गया? तो श्रुति में जो लिखित सभी बातें हैं, उस बात को हम क्यों सत्य माने? इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने लिखी है। इसी बात को एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, उनका नाम है नीत्शे। नीत्शे ने किताब लिखा है, उस किताब का नाम है 10 अस्पूक जरथुष्ट्र। हिंदी में उस किताब को कहते हैं, अनुवाद उसका जरथुष्ट्र ने कहा। उस किताब में नीत्शे कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात कह रहे हैं, कि अगर पूर्वजों की ही सुनोगे तो पूर्वजों से ऊपर कब उठोगे? पूर्वजों ने एक नई परंपरा बनाई, उस परंपरा में तुम्हें बांध दिया। वो बनाने वाले, जो परंपरा बनाने वाले थे, वो नहीं रहे। उनकी बातों को तुम आगे क्यों ढो रहे हो? अगर तुम उसे ढोगे तो उससे ऊपर कब उठोगे? पूर्वजों की सुनोगे तो पूर्वजों से ऊपर तो नहीं, मौलिक चिंतन तुम कर ही नहीं पाओगे, उससे ऊपर तो तुम सोच ही नहीं पाओगे, उसके आगे तो जा ही नहीं पाओगे। जो नियम आज से 2000 साल पहले बने थे, उस समय की परिस्थितियों के आधार पर बने थे। उस समय समाज का जिस तरह का दृष्टिकोण था, जिस तरह की आस्था थी, उस आधार पर बनाए गए थे। आज समाज की जरूरत कुछ और है। उस आधार पर नए कानून होने चाहिए, नए ग्रंथ होने चाहिए, नए शास्त्र होने चाहिए। पुराने शास्त्रों में संशोधन किया जाना चाहिए आज के हिसाब से, ताकि लोग उस शास्त्र को पालन करने के लिए फ्लेक्सिबल हो सके, उसका पालन कर सके। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी पुराने शास्त्र को ढोते आ रहे हैं कि वेदों में लिखा है, वेदों में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। लिखा है तो चेंज कब करोगे उसे? कब तुम नई मनुस्मृति लिखोगे? कब तुम नए वेद लिखोगे? तुम लिखो उस नए वेद को, नए वेद की रचना करो, या वेदों में संशोधन करो, वेदों की त्रुटियों को लोगों के समक्ष रखो। तुम रखोगे तभी तुम्हारी बौद्धिकता नजर आएगी, तुम रखोगे तभी तुम्हारे स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन अगर हम श्रुति के आधार पर ही चीजों को मान लेते हैं, तो फिर हमारे स्वतंत्र चिंतन को, हमारे मौलिक चिंतन को, हमारे बौद्धिक चिंतन को धक्का लगता है। हम नई चीजें नहीं सोच सकते हैं फिर, क्योंकि जो लिखा है उसको कैसे बदलोगे? बदलोगे तो धर्मद्रोही हो जाओगे। दर्शन की दुनिया में एक शब्द चलता है, उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम। इसका मतलब होता है कि जब किसी से किसी मुद्दे पर तर्क में ना जीत पाओ, तो उसके व्यक्तिगत जीवन पर प्रहार करो, ताकि वहां वो व्यक्ति टूट जाए। उसके व्यक्तिगत जीवन को खंगालो, उसके विरोध पे चले जाओ। जैसे अगर शंकराचार्य ने कुछ कहा और तुम शंकराचार्य की बात का विरोध कर रहे हो, शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो अपने आप में सही सिद्धांत नहीं है, वो गलत सिद्धांत है, तो लोग आपको चिल्ला के कहेंगे कि शंकराचार्य की बात को तुम काट रहे हो, शंकराचार्य की बात को काट रहे हो, इतने बड़े व्यक्ति के बारे में। लेकिन जब आप वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे, पाश्चात्य दर्शन पढ़ेंगे, वहां ऐसा नहीं है। वहां पर अगर सुकरात ने कोई बात की है यूनान के अंदर में, तो उसके जो शिष्य हैं वो सुकरात की बात को काटेंगे। जब अरस्तु आएगा वो प्लेटो की बातों को काटेगा, सुकरात की बातों को प्लेटो काटेगा, क्योंकि प्लेटो शिष्य है सुकरात का, और प्लेटो का शिष्य अरस्तु है, तो वो अरस्तु जो है वो प्लेटो की बातों को काटेगा। और बातों को काटने का मतलब यहाँ अपमान करना नहीं है। यहाँ शिष्य अपने गुरु का अपमान नहीं कर रहा है। यहाँ शिष्य जब कह रहा बात काटेगा, उसके विचार को काटेगा, है अपमान के बातें नहीं हो रही है। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि हमारे गुरु में कोई कमी रह गई थी, हमारे गुरु के ज्ञान में, हमारे गुरु के बातों में, हम उनके विचारों में कहीं कोई कमी हो गई थी, उस कमी को मैं पूरा कर रहा हूँ। तो जहां उनके ज्ञान में कोई कमी थी, उस कमी को पूर्ण करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। गुरु तो महान, उनकी बातों को मेरे काटने की क्या क्षमता, लेकिन उन्होंने ये चीजें नहीं लिखी, ये बातें नहीं कही, तो मैं उसे कह रहा हूँ। यहाँ पे उनसे ये मिस्टेक हुआ, उनको मैं ठीक कर रहा हूँ। इसको हम कहते हैं आर्गुमेंटम एड होमिनम। लेकिन अगर भारत में करके दिखाओ तो आपको धर्मद्रोही मान लिया जाएगा। अरे कैसे बोल दिए तुम धर्म के बारे में, शास्त्र के बारे में, वेद के बारे में, पुराण के बारे में कैसे बोल दिए, कैसे बड़े लोगों के बारे में तुम्हारी क्या औकात है, क्या क्षमता है। तो जब इस तरीके से आप किसी व्यक्ति के बौद्धिक चिंतन को दबाते हैं, तो फिर बौद्धिक चिंतन की स्वतंत्रता रह कहां जाती है। और छठा है, यदि युक्ति या उपमा के आधार पर माना जाए, तब युक्ति से ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करना निरर्थक है। युक्ति या उपमा क्या होती है? युक्ति का मतलब होता है जैसे सूर्य का प्रकाश चमकता है, वैसे ईश्वर की आस्था रहती है। जिस प्रकार से पूरी जगत को बनाने वाला ईश्वर है, उसी प्रकार से इस जगत को निर्मित करने वाला ईश्वर है, इस जगत को पालन करने वाला ईश्वर है, जगत का संहार करने वाला। अब ये लंबी लंबी बातें हो रही है, और इसका आधार क्या है? इसका आधार तुलना है, इसका आधार उपमा है। तो जब आप युक्ति से ईश्वर का अस्तित्व साबित करते हो, तो युक्तियां तर्क नहीं होती है, युक्तियां तर्क नहीं होती है। युक्तियां केवल किसी चीज को कंपैरिजन करने के लिए दी जाती हैं। कि जिस प्रकार से चांद की रोशनी से चांद का सौंदर्य दिखता है, उसी तरह तुम्हारे चेहरे से तुम्हारा सौंदर्य झलकता है। तो हमने क्या किया, चांद के सौंदर्य की युक्ति से किसी स्त्री की सौंदर्य की तुलना कर दी। इस आधार पर ईश्वर को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।
इस आधार पर, इस उपमा के आधार पर, युक्ति के आधार पर ईश्वर में विश्वास नहीं लाया जा सकता है। ईश्वर की जब भी बात होगी उसके आधार पर आपको तर्क देना होगा, और ईश्वर में तर्क चलेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही आप तर्क लाओगे ईश्वर में, तर्क को खारिज करने वाले 50 लोग हो जाएंगे, क्योंकि तर्क हमेशा कटते हैं। जब भी एक नए तर्क की प्रस्थापना होती है तो बाद में चल करके एक अलग तर्क आएंगे जो उस नए तर्क को काट करके अपने आप को पुनर्स्थापित करेंगे, फिर उस तर्क को काट करके कोई अन्य व्यक्ति पुनर्स्थापित करेगा। तो तर्क भी यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है। लेकिन अगर आप ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करना चाहते हैं तो कम से कम उपमा तो सर्वश्रेष्ठ रास्ता नहीं हो सकता है, वो बेस्ट विकल्प नहीं हो सकता है। तर्क हो सकता है, बुद्धि हो सकती है, वो सबसे संभाव्य विकल्प हो सकती है, बेस्ट विकल्प हो सकती है। तो इस प्रकार से ईश्वर के विचार के विरोध में कुछ आलोचकों की बातें थी।